हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो है गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपका चैप्टर 1 है उसका एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें कि आपको बोला हुआ है कि मिस्टर पुरोहित परचेज्ड कार ऑफ ₹5,36,500 और जिस पर 10% का डिस्काउंट है, और जो डिस्काउंट करने के बाद जो वैल्यू है ना, उस पर इंश्योरेंस है ना 4% प्रीमियम कवर कर दिया है, और जो रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे 28% दे रखा है, और जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 18% दे रखा है उसके ऊपर जीएसटी। तो हमें सबसे पहले टोटल सीजीएसटी निकालना है, फिर एसजीएसटी निकालना है। ठीक है, और फिर हमें क्या निकालना है कि टोटल जो अमाउंट जो पे करना पड़ेगा ना, किसको, मिस्टर पुरोहित को, ठीक है, कार पर, तो वो हम बता देते हैं। एक तो डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी और प्लस जो जीएसटी आ रहे हैं वो आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो डिस्काउंटेड वैल्यू ही निकाल लेते हैं कि प्राइस ऑफ कार आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, तो आपका 5,36,500 का 90% निकाल लेते हैं। ठीक है, 90% निकाल लेते हैं, क्योंकि 10%, अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो वो वैल्यू हो जाएगी कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है इसके ऊपर। ठीक है, और अगर मैं 90% निकालूंगा इसका, तो मतलब डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट बचता है ना वो आ जाएगा। ठीक है, 10 से 10 गया, 10 से 10 गया। अब ये 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 4,82,850। ठीक है, इतना 90% यानी डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस बचेगा वो ये आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, अब हमारे को सीजीएसटी निकालना है, एसजीएसटी निकालना है। अब हमें पता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है वो हमारे जीएसटी का हाफ कर दो, यानी यहाँ पे जीएसटी कितना बोला हुआ है 28%। तो इस 28% का अगर हम हाफ कर दे 14, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी आ जाएगा। तो पहला जो है हमारा, पहला क्या है हमारा, सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी निकाल देते हम, टोटल सीजीएसटी। ठीक है, टोटल हम सीजीएसटी निकाल लेते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे सीजीएसटी, कि जितना हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है उसका 14% निकाल लेते हैं। ठीक है, 4,82,850 का हम 14% निकाल लेते हैं। 10 से 10 कट गया। ठीक है, और मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से डिवाइड करूँगा, तो जो मेरे को नंबर मिलेगा वो मिलेगा 67,599। ठीक है, और यही अगर मेरे को एसजीएसटी निकालना होगा, टोटल एसजीएसटी, तो उसमें भी मैं यही चीज़ करूँगा, आएगी वैल्यू सेम ही, क्योंकि जितना एसजीएसटी होगा उतना ही सीजीएसटी होगा, है ना, इनटू में 67,599 रुपीज़, इतना आ जाएगा वैल्यू। अब हमें निकालना है कि क्या निकालना है, प्रीमियम अमाउंट निकालना है। यानी यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे 4% प्रीमियम कवर करेगा इंश्योरेंस। तो वो क्या वैल्यू होगी जिसको कवर करेगा इंश्योरेंस, ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं प्रीमियम अमाउंट, यानी हमारे को जो 4,82,850 है उसका 4% हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको इससे काट दिया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे को जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 19,314। ठीक है, 19,314। और अब इसके बाद क्या बोला हुआ है कि हाँ जी, ये तो हमारा प्रीमियम अमाउंट आ गया, और इस प्रीमियम अमाउंट के ऊपर भी हमारा जीएसटी लगा हुआ है, क्योंकि ये जो प्रीमियम अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये इंश्योरेंस कवर करेगा, लेकिन उसके ऊपर भी तो हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन वो जीएसटी हमें पे करना है कितना, वो पे करना है हमें 18%। तो पहले तो हम उसका एसजीएसटी निकाल लेते हैं, उसका सीजीएसटी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं रेट ऑफ
GST ऑन प्रीमियम अमाउंट। ठीक है, तो इसका टोटल SGST एंड टोटल CGST क्या है? रेट ऑफ जो है 18% है ना हमारा, तो हम उसका आधा कर देंगे 1999 हो जाएगा। तो 9 डिवाइडेड बाय, थोड़ा गैप दे देते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 19,314। तो ये हम इनको काट वाट के सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1738.26। 1738.26। सेम चीज टोटल CGST जाएगा 9/100 इंटू में 19, 1738.26 या 26 ऐसे लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद हम वैल्यूज को इस तरीके से बोलते हैं। तो हमारा अगर हम बात करें, सॉरी टोटल अमाउंट, टोटल यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, टोटल यहाँ नहीं आएगा, ये हमारा टोटल नहीं है, ये खाली इस केस में CGST है और इस केस में SGST है। अब हमने टोटल निकालना है, टोटल CGST एंड टोटल SGST। ठीक है, अब टोटल CGST पहले तो हमारे को कार के प्राइस पर जो CGST था वो लिख लेते हैं 67,599। ठीक है, 67,599 और प्लस कार के प्रीमियम पर जो CGST है वो हमारा 1738.26। इनको ऐड करेंगे तो 69,337.26। सेम चीज़ हमारा SGST भी इतना ही था और हमारा इसके ऊपर भी SGST उतना ही होगा, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो हमने वैल्यू लिखी है 37 है ना, यस 37 है। ये जो हमने वैल्यूज़ लिखी हैं ये हैं टोटल CGST और टोटल SGST। ठीक है, और ये तो खाली GST है और प्लस जो डिस्काउंट होने के बाद जो प्राइस का जो अमाउंट था ना कार का, वो भी हम लिखेंगे। तो ये तो फर्स्ट प्राइस, ये सेकंड पॉइंट था हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है हमारा, हमारे को टोटल उस बंदे को टोटल अमाउंट दैट मिस्टर पुरोहित हैज़ टू पे। कितना पे करना पड़ेगा उनको? एक तो जो डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस था वो क्या था, 4,82,850 प्लस ये दोनों टोटल SGST टोटल CGST, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 69,377.26 इंटू 2, 2 बार है ना ये। तो इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमें जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 6,21,524.52। ठीक है, तो टोटल जो मिस्टर पुरोहित को अमाउंट पे करना पड़ेगा वो कार खरीदने के लिए वो है ये अमाउंट। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन दिस क्वेश्चन, and if you have understood and like this video, so please do like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.